अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। ऐसी रंगीन तिलिया मैंने तुम्हें उस आदमी के घर में भी गाड़ने को बोला था, वो काम हुआ? उस दिन मैंने घर पर पहुंच के सबसे पहले वही काम किया। तो फिर समझ लो ये विधि सफल हो जाएगी और अब तक उन तिलियों ने अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया होगा। वरदान तिवारी के ऑफिस आके भी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगता है उनके नाजायज रिश्ते की खबर बाहर आने के बाद वरदान तिवारी मीडिया से छुप रहे थे। और ये तो वरदान तिवारी की माँ है। चलिए। आपके बेटे के अफेयर की खबर तो पूरी अयोध्या में छाई हुई है। आपका इस बारे में क्या कहना है मैम? कालिंदी दास के साथ आपके बेटे के रिश्ते के बारे में आपको पहले से मालूम था? क्या आपके बेटे और बहू तलाक लेने वाले हैं? हाँ जी, हमें जाने दीजिए। अगर तलाक हुआ तो क्या मिस्टर वरदान अपनी बेटी के कस्टडी के लिए लड़ेंगे? क्या मिस्टर वरदान अपनी शादी से खुश नहीं है? इस खुलासे के बारे में आपकी बहू का क्या कहना है? अरे ये क्या बोलेंगी? बच्चे ऐसे तभी निकलते हैं जब उनकी माँ उन्हें बढ़ावा देती है। ये सब इनकी परवरिश का नतीजा है। मैम आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ऐसे बिना जवाब दिए नहीं जा सकती। क्या आपके बेटे वरदान और कालिंदी के बीच अफेयर है? मैम क्या आपके बेटे वरदान और उनकी पत्नी के बीच अच्छे संबंध नहीं है? आप ऐसे मैम बिना प्लीज जवाब जवाब नहीं दीजिए। दे सकते। कैलाश जी, मैम रुकिए, आपको जवाब देना ही होगा। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। बहुत प्यारी लगी, किसी की नजर ना लगे थी। हम तुम्हारे पल्लू में गांठ बांधकर तुम्हें ये याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे लल्ला को जिंदगी भर तुम्हें दुगनी खुशी देनी होगी। क्या हुआ? उसे यहाँ बिठाओ, उठो अब। वैसे भी थोड़ी देर में मुंह के बल गिरने ही वाली हूं, क्योंकि अब तक कालिंदी ने अपना काम कर दिया होगा। अब जैसा तुमने सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा। समझ लो उस लड़की की बर्बादी शुरू हो गई। अब मैं चलती हूँ। क्या कहा था तुमने मुझसे केतकी कि पूजा मैं करूंगी और उम्र तुम्हारे पति की लंबी होगी? अब देखो कैसे तुम्हारी ये घर गृहस्थी के सपने इसी तरह जल के राख हो जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा पति मेरा होने वाला है। दोबारा शादी करने का इतना अच्छा मौका मिला था, लेकिन दूसरी बार भी तुमने मुझ जैसे खड़ूस को ही चुना। खबरदार, जो हमारे वरदान जी के बारे में एक और शब्द बोला तो अगले 7 जन्मों में हमें जितनी बार भी मौका मिलेगा हम उनको ही चुनेंगे। और अगर मैंने किसी और को चुन लिया तो? हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो आज हम आपसे फिर से शादी के 7 वचन लेंगे। वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। हमारे भैया भी कमाल हैं, अपनी शादी में लेट। अरे दूल्हे राजा के आने तक बारातियों का नाच गाना तो होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए।
लेकिन हम एक शर्त पे नाचेंगे आज, भाभी को हमारा साथ देना होगा। क्या भैया, अपनी शादी में दुल्हन थोड़ी ना नाचती है। ये सब रूल ना फर्स्ट शादी के होते हैं, सेकंड शादी में सब अलाउड होता है। चलिए। नहीं नहीं भैया, हम नहीं नाचेंगे। आइए हम म्यूजिक लगाते हैं। सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर, हाय सजे आए वे सारा शहर। अरे ये साधना कहाँ रह गई? आवे रब दी महर, खुशियां दा चढ़िया आज वेला वे, सारे आने नचना सारे आने गाना वे। सरप्राइज मिलने पर बोलती बंद हो जाती है, ये तो सुना था। आप तो मुस्कुराना भी भूल गए साले साहब। अरे बताइए तो सही, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? हमारे भैया ना बोल के बताने वालों में से नहीं है, लेकिन हमको दिख रहा है भाभी को दुल्हन बने हुए देख कर ना भैया के मन में लड्डू जरूर फूट रहा होगा। अरे जाइए भैया जाइए, रेडी होइए, आज फिर से शादी होने जा रही है आपकी। साधना म्यूजिक के ऑनर वरदान तिवारी का बड़ा स्कैंडल, अपकमिंग सिंगर कालिंदी दास के साथ अफेयर। वो तस्वीरें हमारे पास लेकर एक लेडी आई थी, ये देखिए। यहाँ पे कोई शादी नहीं हो रही है, जाइए आप यहाँ से। क्या हुआ लल्ला, आते इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? ये सवाल तो आपको अपनी लाडली बहू केतकी से पूछना चाहिए दादी। क्या हुआ वरदान जी? मैं तो हैरान हूँ केतकी, इतनी हिम्मत तुम लाई कहाँ से हो? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम ऐसी हरकत करोगी। पर लल्ला हुआ क्या है? दादी पूछिए अपनी बहू से कि अपनी पति की और अपने परिवार की इज्जत में क्या चार चांद लगा कर आई है ये। कालिंदी होती तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता।